हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य का यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज लेकर आए हैं। इस बुक सीरीज में 13,015 प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का भक्ति काल भाग 5, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस भक्ति काल के टॉपिक में लगभग 771 प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। मित्रों, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास का लाभ ले सकें। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 428, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? विक्रम संवत 1631। प्रश्न संख्या 429, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? कंब। प्रश्न संख्या 430, अलवार भक्त किसको कहा जाता है? वैष्णव को। प्रश्न संख्या 431, भक्तमाल की रचना किसने की? नाभादास ने। प्रश्न संख्या 432, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। शिव पार्वती, काकभूषुंडी और गरुड़, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज, तुलसीदास और संत समाज, ये सभी 4 युग्म हैं। प्रश्न संख्या 433, यह कथन किसका है? बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। प्रश्न संख्या 434, पुरते निकषि रघुवीर वधु धरे धीर दये मग में डग दवे। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? कवितावली से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? भव्य रामायण। प्रश्न संख्या 436, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 437, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 438, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है 279। प्रश्न संख्या 439, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन बी, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। श्री संप्रदाय इसके संत कहिए या आचार्य कहिए, रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। सनक आदि संप्रदाय निम्बर्काचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश जी। प्रश्न संख्या 440, राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश किसने किया?
अग्रदास। प्रश्न संख्या 441। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए, यह कथन किस विद्वान का है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। प्रश्न संख्या 442। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? ऑप्शन बी कवितावली। रामचरितमानस, जानकी मंगल और रामलला नागछू, ये सभी अवधी भाषा की रचना है। अवधी भाषा की रचना रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नागछू, रामज्ञ प्रश्न, पार्वती मंगल और 12वें रामायण। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि राम जिससे संबंधित तुलसीदास की जितने भी रचना है वह सभी अवधी भाषा में है। और ब्रज भाषा की रचना कृष्ण जी से संबंधित है। अर्थात यह कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने कृष्ण जी से संबंधित जितने भी प्रश्नों की रचना की वह सभी ब्रज भाषा में की। इस तरह से हम एक अनुमान के अनुसार तुलसीदास की रचनाओं को डिवाइड कर सकते हैं कि कौन ब्रज भाषा की है और कौन अवधी भाषा की। तो चलिए अब ब्रज भाषा की रचना देखते हैं। कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। यानी अधिकतर ब्रज भाषा की जो रचनाएं हैं वो कृष्ण जी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 443। भाषा निबंध मति मंजुल मात नौते किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तुलसीदास। इनमें से ज्ञान आश्रय शाखा के कवि नहीं है। अग्रदास नहीं है, धर्मदास, दद्दुदयाल और कबीरदास, ये तीनों हैं। प्रश्न संख्या 445। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? कामधेनु। प्रश्न संख्या 446। बाबरो रावरो नह भवानी, दानी बड़ो दीन देत दये बिनु, वेद वडाई भानी। उपर्युक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। प्रश्न संख्या 447। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सी मानस मोरे। उपर्युक्त पंक्तियों में किसके याचना की गई है? गणेश से। प्रश्न संख्या 448। केलोंग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा? पुरानी वेशवाड़ी। प्रश्न संख्या 449। कहो नृपहु अमहि कहानी, चेरी छोड़ी अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है? मंथरा के द्वारा। प्रश्न संख्या 450। जो हो मातु मते महाहावे हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालीमा दय हो। उपर्युक्त कवि पंक्तियों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 451। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा है? 2 वर्ष 7 महीने। प्रश्न संख्या 452। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? सुंदर कांड में। रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है, जिसमें पहला बाली कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। मित्रों, परीक्षाओं में इन 7 कांडों को सीरियल से अर्थात यह कह सकते हैं कि क्रमवार सजाने के लिए दिया जाता है। इसलिए इसे
कांड कांड को सीरियल वाही याद कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। प्रश्न संख्या 453, गीतावली की भाषा क्या है? ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 454, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का। प्रश्न संख्या 442, रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है? 7। प्रश्न संख्या 456, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। भव्य रामायण, रामज्ञ प्रश्न और रामचरितमानस, ये तीनों तुलसीदास की रचना है। प्रश्न संख्या 457, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। तुलसीदास, अग्रदास और हृदयराम, ये तीनों राम भक्ति शाखा के कवि हैं, जबकि सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 458, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास। प्रश्न संख्या 459, केशव को कठिन कवि का प्रेत किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 460, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? विनय पत्रिका नहीं है। रामचरितमानस, काव्यानी और पद्मावती प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 461, अहिंसावाद और प्रपतिवाद किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव संप्रदाय। प्रश्न संख्या 462, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। मित्रों, जिसके भी हिंदी साहित्य का न्यू अपडेट, यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज से कोई भी टॉपिक चाहिए, वह गणेश टीचिंग एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रश्न संख्या 463, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न है, किस विकल्प में कि सभी रचनाएं तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन बी जो है यह तुलसीदास की रचना नहीं है, अर्थात दूसरा और तीसरा यह तुलसीदास की रचना नहीं है। दोहावली और विनय पत्रिका अर्थात पहला और चौथा तुलसीदास की रचना है। चलिए देखते हैं, हनुमान नाटक, हृदयराम तथा रस ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। ये तुलसीदास की रचना के समूह में नहीं आता है, जबकि दोहावली एवं वैराग्य संदीपनी यह तुलसीदास की रचना है। प्रश्न संख्या 464, तुलसीदास कृत कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? गीतावली। प्रश्न संख्या 465, अगुनाही सगुनाही नाही कछु भेदा उक्ति है तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 446, साहित्य को सूर्य सरी सम सबका हितकारी घोषित किया है गोस्वामी तुलसीदास ने।
प्रश्न संख्या 467। 12वें रामायण के नामकरण का आधार है 12वें छंद। प्रश्न संख्या 468। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा। प्रश्न संख्या 469। रामलला नहुछु रचना की शैली है अवधी लोकगीतों की। प्रश्न संख्या 470। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। जो सही है उसे देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। विनय पत्रिका में कुल 279 पद है, 270 गलत है। प्रश्न संख्या 471। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? ऑप्शन बी 12वें रामायण, कवित रामायण और कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास की रचना है, जबकि ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। प्रश्न संख्या 472। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तर कांड में। प्रश्न संख्या 473। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है दोहा चौपाई छंद में। प्रश्न संख्या 474। लाज ना आवत आपको धोरे अवहु साथ पंकित का संबंध है तुलसीदास से। प्रश्न संख्या 475। तुलसीदास ने किसी कवि की रचना सूर्यदास के अनुकरण पर की है? गीतावली। प्रश्न संख्या 476। आरती कीजिए हनुमान लल्ला की के रचयिता कौन है? रामानंद। प्रश्न संख्या 477। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है हनुमान जी। प्रश्न संख्या 478। रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा है। प्रश्न संख्या 479। निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। पहला, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और तीसरा क्रम में हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने काव्यानी की रचना की। और चौथा क्रम में अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। ऑप्शन सी। रामचरितमानस का प्रकाशन 1574 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। तार सप्तक 1935 ईस्वी। काव्यानी 1943 ईस्वी। मित्रों, यहाँ पर तार सप्तक 1943 होगा और काव्यानी 1935। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। प्रश्न संख्या 480। अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। स्थापना ए,
तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोय सुगम आगम नाना चरित्र सुनि मुनि मन भ्रम होय। तर्क और देखते हैं, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन बी, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 481, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? स्वामी रामानंद के शिष्यों में अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, रैदास सभी हैं, अर्थात चारों ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 482, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की। प्रश्न संख्या 483, सुरती नरतिय नागतिय सब चाहती असी होय गोद लिए होलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। उपायुक्त दोहा किस कवि का है? तुलसीदास और रहीम की। प्रश्न संख्या 484, जब मन लागो राम सो तब अनंत काहे को जाए दद्दो पानो लोन जो ऐसे रहे समाई। उपायुक्त पंक्तियां का आशा है, मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। प्रश्न संख्या 485, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तुलसीदास। प्रश्न संख्या 486, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन ये सहेगा पहला और ए और सी। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 487, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहै सुनाहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई? शिव से। प्रश्न संख्या 488, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ऑप्शन डी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलिया यह अग्रदास की रचना है। प्रश्न संख्या 489, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तुलसीदास। मित्रों, गणेश टीचिंग एकेडमी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। प्रश्न संख्या 490, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? तुलसीदास। प्रश्न संख्या 491, केशव कवि न जाय का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समुझे मन ही मन रहिए के रचयिता है? तुलसीदास। प्रश्न संख्या 492, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? राम भक्ति काव्य परंपरा। प्रश्न संख्या 493,
कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका। प्रश्न संख्या 494। अवधी भाषा की शब्दावली की साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को। प्रश्न संख्या 495। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निवारण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आना। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत की है। प्रश्न संख्या 496। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है? नाभादास। प्रश्न संख्या 497। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 4 कांड में। प्रश्न संख्या 498। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन डी। सत्य कथन देखते हैं। इसमें राम के लोक आश्रय आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। प्रश्न संख्या 499। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? विनय पत्रिका। प्रश्न संख्या 52। संसार अपार है, अपार के पार को सुगम रूप नोखा लियो, कलि कुटिल जीव निस्तर हित वाल्मीकि तुलसी भायो। या निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? नाभादास की है। प्रश्न संख्या 501। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किस कांड में मिलता है? अरण्य और लंका कांड में। प्रश्न संख्या 502। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता है? राम प्रिया शरण। प्रश्न संख्या 503। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? अग्रदास। प्रश्न संख्या 504। निम्नलिखित विकल्पों में से राम भक्ति कवि की विशेषता नहीं है, उसे छांटिए। ऑप्शन डी नहीं है। सही विशेषता को देखते हैं। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सद्वृत्तियों की विजय। प्रश्न संख्या 505। रामकथा बृहदारण्यक तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 506। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 507। गोद लिए होलसी फिरे तुलसी सो सुत हो या पंकित इनमें से किस कवि की है? रहीम की। प्रश्न संख्या 508। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। प्रश्न संख्या 509। गोस्वामी जी के पिता का नाम था? आत्माराम। प्रश्न संख्या 510। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? राम अर्चना पद्धति। प्रश्न संख्या 511। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसके दिनचर्या का वर्णन है? राम का। प्रश्न संख्या 512। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है? ब्रजभाषा।
प्रश्न संख्या 5213 राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं रामानंद। प्रश्न संख्या 5214 कीर्ति भनिति भूति भली सोई सूर्य सरी सम सब कहाँ हित होई। तुलसीदास के इस पंक्ति में कौन सा कवि प्रयोजन स्पष्ट है? लोकमंगल। प्रश्न संख्या 5215 मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेतिया कथन किस कवि का है? तुलसीदास का। प्रश्न संख्या 5216 रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड में। प्रश्न संख्या 5217 तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहुक। प्रश्न संख्या 5218 रामचरितमानस में किसी संवाद का संबंध नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद है। प्रश्न संख्या 519 में नारी अपवन प्रभु जग पवन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भाव भय मोचन पाहि पाहि सर नाहि आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? अहिल्या। प्रश्न संख्या 5220 रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली। प्रश्न संख्या 521 अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास। प्रश्न संख्या 522 तुलसीदास किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामज्ञ प्रश्नावली। प्रश्न संख्या 527 तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? वैराग्य संदीपनी। रामज्ञ प्रश्न में ज्योतिष से संबंधी रचना है। पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल में जानकी एवं राम के विवाह का वर्णन है। प्रश्न संख्या 524 तुलसीदास के गुरु थे नरहरियानंद। प्रश्न संख्या 525 भव्य रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना रस 5 अध्याय नंददास की रचना विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। प्रश्न संख्या 526 इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? कृष्ण गीतावली। प्रश्न संख्या 527 कबीर कहानी राखी नाही वर्ण आश्रम सत्य दर्शनी किसने कहा? नाभादास ने। प्रश्न संख्या 528 गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन बी पहला रामचरितमानस, दूसरा दोहावली, तीसरा गीतावली और चौथा विनय पत्रिका। प्रश्न संख्या 529 गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? हनुमान बाहुक। प्रश्न संख्या 530 इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? ऑप्शन सी
अवधी भाषा की रचना नहीं है। रामचरितमानस, पद्मावत और चंद्रायण ये सभी अवधी भाषा की रचना है। प्रश्न संख्या 531 तुलसीदास कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्ण गीतावली। प्रश्न संख्या 532 इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन डी गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली तुलसीदास की रचना है, जबकि रस मंजरी नंददास द्वारा रचित रचना है। प्रश्न संख्या 533 राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला के स्त्रियों को गारे गीत गवाया? केशव दास। प्रश्न संख्या 534 इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन डी रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली ये तुलसीदास की रचना है। प्रश्न संख्या 535 स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? राम भक्ति शाखा। प्रश्न संख्या 536 भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास। प्रश्न संख्या 537 गीतावली है मुक्तक काव्य। प्रश्न संख्या 538 तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। प्रश्न संख्या 539 गिरा अरथ जल विधि सम कहियत भिन्न ना भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 540 तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य। प्रश्न संख्या 541 सचिव वेद गुरु तेनी जो प्रिय बलहे भय आस राजधर्म तन तेनी कर होय बेगहे नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? सुंदर कांड में। प्रश्न संख्या 542 तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? उत्तर कांड में। प्रश्न संख्या 543 सगुनाहि अगुनाहि नाहि कछु भेदा इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया? शिव। प्रश्न संख्या 554 राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड। पहला बाल्यकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। प्रश्न संख्या 545 रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? ऑप्शन डी श्री राम भरत संवाद है। किस कांड में? अयोध्या कांड में। श्री राम सीता संवाद है, श्री राम वाल्मीकि संवाद है। डी ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 546 अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? शंकर की। प्रश्न संख्या 547 चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का।
प्रश्न संख्या 548 तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? कवितावली। प्रश्न संख्या 549 अब लो नसाने अब ना नशे हो तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? विनय पत्रिका। प्रश्न संख्या 550 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12। प्रश्न संख्या 551 प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा से। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि कबीरदास, प्रेम मार्ग की शाखा मलिक मोहम्मद जैसी, राम भक्ति शाखा तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा सूर्यदास और प्राणचंद चौहान राम भक्ति शाखा के कवि हैं। सुखी शाखा के कवि जीवाराम। प्रश्न पहले देखते हैं। गोरख जाग्य जोग भक्ति भाग्य लोग, इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय है। नाथ पंथ हठ योग मार्ग हृदय पक्ष सुनिए है। जोगियों की रस भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। ऑप्शन डी ए और सी। प्रश्न संख्या 533 झूठो है झूठो सदा जगो संत कहंत जे अतुलह है ताको से सठ संकट कोटिक काडट दंत करंत हाहा है जन पानी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है। जानकी जीवाणु जान ना जानियो तो जान कहावत जानियो कहा है। तीसरे पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 554 तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 555 कबहु जोग वियोग ना जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। उपर्युक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत है और रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी रामचरितमानस और तुलसीदास। प्रश्न संख्या 556 भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। अग्रदास की रचना राम ध्यान मंजरी, सुंदरदास की रचना सुंदर विलास, कृष्णदास की रचना जुगल मान चरित्र। मित्रों, अब हम कृष्ण कवि को देखेंगे। इससे पीछे हम राम कवि को देख रहे थे, अब हम कृष्ण कवि को देखेंगे। प्रश्न संख्या 557 सुदामा चरित्र किसकी रचना है? नरोत्तम दास की है। प्रश्न संख्या 558 निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन सी सूर्यदास, नंददास और कुंभनदास ये अष्टछाप के कवि हैं। गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की है। प्रश्न संख्या 559 स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है सखी संप्रदाय। प्रश्न संख्या 560 अष्टछाप का संबंध इनमें से किस कविधारा से है? कृष्ण कविधारा। प्रश्न संख्या 561 इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे?
रही। प्रश्न संख्या 5262 अष्टछाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबंध था? कुंभन दास और चतुर्भुज दास में। प्रश्न संख्या 563 सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है? भागवत के द्वादश स्कंद से। प्रश्न संख्या 564 नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी। सही तथ्य को देखते हैं। वे गोस्वामी विठल नाथ के शिष्य थे। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रस पंच अध्याय और भंवर गीत है। रस मंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है। प्रश्न संख्या 5262 किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेद अभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी निम्बर्क आचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत, माधवाचार्य द्वैतवाद सिद्धांत, विष्णु स्वामी शुद्ध अद्वैतवाद सिद्धांत। प्रश्न संख्या 566 वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी। सही कथन को देखते हैं। इसका दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इन्होंने अनुभाष्य सुबोधनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की। प्रश्न संख्या 567 कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन सी सही विवरण नहीं है। अब हम सही विवरण को देखते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित है। 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। ऑप्शन सी गलत है। डी इन वार्ताओं को प्राचीन ब्रज भाषा गद्य का रूप मिलता है। प्रश्न संख्या 568 भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए गलत कथन है। सही कथन को देखते हैं। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया है। प्रश्न संख्या 559 इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता है? ऑप्शन बी ध्रुवदास। जबकि जम्बनाथ मलुकदास और सुंदरदास ये तीनों कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से हैं। प्रश्न संख्या 570 राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। प्रश्न संख्या 571 पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाके कछु लेना हो सो ले। सूर्यदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोक अर्ता वचन के किसके हैं? विठल नाथ के हैं। प्रश्न संख्या 572 सूरसागर
किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। प्रश्न संख्या 573 निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? रस खान। प्रश्न संख्या 574 भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। दी गई रचनाओं में से कोई भी ग्रंथ मुख्यतः रस विषयक नहीं है। रस मंजरी नायिका वेद से संबंधित ग्रंथ है। इसके लेखक नंददास है। रस प्रबोध 1747 ईस्वी रसलीन की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस रंग ग्वाला की रचना है जो रीतिकालीन कवि है। नंददास की प्रमुख रचना है रस मंजरी अनेक अर्थ मंजरी, भागवत दसम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित्र, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस पंच अध्याय, भंवर गीत, सिद्धांत पंच अध्याय। नंददास जी के बारे में एक कथन प्रचलित है और कवि गडिया नंददास जडिया। प्रश्न संख्या 575 भक्ति काल के किस कवि ने 12वें नायिका भेद लिखा है? रहीम। प्रश्न संख्या 576 मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव। प्रश्न संख्या 577 नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की। प्रश्न संख्या 578 मदन अष्टक इनमें से किसकी रचना है? रहीमदास की। प्रश्न संख्या 579 ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री माधवाचार्य। प्रश्न संख्या 580 गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टचाप की स्थापना का वर्ष है? 1565 ईस्वी। प्रश्न संख्या 581 सूर्यदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नंददास की रचना भंवर गीत, सत्यनारायण कविरत्न की रचना भ्रमर दूत, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक, ये सभी भंवर गीत हैं। प्रश्न संख्या 582 पौन माया करे घूंघट टारो, दया करे दामनी दीप दिखावे, कवि पंक्ति किस कवि की है? नहीं नागरीदास की। प्रश्न संख्या 583 निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? ऑप्शन डी रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी नंददास की रचना है। प्रश्न संख्या 584 अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक व मुख फेरी दिखाओ दूही, पै पीवत पतुखी। उक्त पद में पतुखी का अर्थ है पत्ते का दोना। प्रश्न संख्या 585 मारा रे गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, दद मत धृत काढ़ लया, डार दया छोए। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छिया का अर्थ है मट्ठा। प्रश्न संख्या 586 निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है? पाला कुंभन दास के पुत्र थे। हिताजो को मंगल इसकी कवि कृति है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 587 सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पर मिलाने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए इसका हम सीधा उत्तर ही देखते हैं, क्योंकि यह क्लास हम
अपना मोबाइल से ले रहे हैं, जिसके कारण से स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए वह प्रश्न को वहाँ पर हम मिलान नहीं कर सके। प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे, शुद्धि ना कहो करी। सूर्यदास की पंक्ति है। बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो क्रीडा रास, जहे न इच्छा झुलबे की, ऐसी बुद्धि के ही पास। कबीरदास की पंक्ति। थारो रूप देखियो अटकी, कुल कुटुम साजन, सकल बार बार हटकी। मीरा की पंक्ति। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दंभे नीति की भवई। तुलसीदास की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 5288। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है? ऑप्शन बी, कृष्ण भक्त थे। प्रश्न संख्या 5289। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है? ऑप्शन बी असत्य कथन है। सत्य कथन को देखते हैं। वह योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, वह काल मर्मज्ञ थे, वह विद्या व्यासनी थे। प्रश्न संख्या 5290। किस रस की अभिव्यक्ति में सूर्यदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? वात्सल्य। प्रश्न संख्या 5291। भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 592। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान। प्रश्न संख्या 593। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? रैदास की। प्रश्न संख्या 590। किस रस की अभिव्यक्ति में सूर्यदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? वात्सल्य। भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 592। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान। प्रश्न संख्या 593। मीराबाई किसकी शिष्य कहा जाता है? रैदास की। प्रश्न संख्या 594। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? निम्बर्क। प्रश्न संख्या 595। ज्योतिष ग्रंथ खेट कोटकम का रचयिता कौन है? रहीम। प्रश्न संख्या 596। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 597। निम्न से कौन नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? सुदामा चरित्र। प्रश्न संख्या 598। मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज। प्रश्न संख्या 599। खीरा सिर से काटिए, मलियत नमक लगा, यह उक्ति किसकी है? रहीम की। प्रश्न संख्या 600। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? हित हरिवंश संप्रदाय और प्रवर्तक। प्रश्न संख्या 601। सखी संप्रदाय को कहा जाता है? हरिदास संप्रदाय। प्रश्न संख्या 602।
वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुआ? जीव गोस्वामी। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही गणेश टीचिंग एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज आपके हिंदी साहित्य के न्यू अपडेट पर आधारित है, जो आपके परीक्षाओं के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। हरिओम।